Hello, my dear students. Today we shall be studying a very interesting and a very important chapter from logical reasoning, clocks and calendar reasoning. Now, my dear students, for understanding purposes, what I have done is I have split this chapter into two parts. Today we shall be learning the clocks part, and tomorrow we shall be learning the last part, that is the calendars. Okay, initially I had planned to take it together, but finally I have decided that we shall be taking both these chapters separately. Okay, because the concepts of both these chapters are very different. Now, today the most important chapter that we shall be studying is clocks. Yes, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आएगा, क्या हम क्लॉक्स कैसे पढ़ते हैं वो सीखने वाले हैं. आई मीन हाउ टू डेसिफर टाइम, कितने बजे है, कितने मिनट्स हुए हैं. नो, दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. दिस चैप्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, द जर्नी ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड. सी माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार हमने ये पढ़ा है, कई बार हमने ये सुना है कि डेस्टिनेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, it's not about the destination, it's about the journey towards the destination, right? This is what exactly that we are going to learn here. See, वक्त ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, right? As a professional, as you are going to be a to be professional, time is money, time is everything, trust me, time is everything. Now why हमें टाइम कैसे पढ़ना है, कितने बजे है, क्या मिनट्स हुए हैं, कितने घंटे हुए, ये सब हमें आता है. What we are going to learn today is very interesting. अब मुझे बता, जब हमें फाइंड आउट करना है, जब हमें देखना है कि कितने बजे है, what's the time, what do we do? We look at the position of the hour hand and we look at the position of the minute hand. Yes or no? एक घड़ी में there are three types of hands: hour hand, minute hand and second hand. Yes or no? Yes, ma'am. In this subject that we are in this chapter, rather, what we are going to study is we are going to study the behavior of hour hand and minute hand. Second hand is not included in your syllabus right now. Understanding? So we are going to understand कि hour hand और minute hand एक दूसरे के साथ किस प्रकार से synchronization रखते हैं ताकि वो हमें correct time बता सके. Do you understand what we are going to learn here? सी, कहीं भी किसी भी चैप्टर का हिस्ट्री बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है. डू यू अंडरस्टैंड? हम इस चैप्टर में, आई रिपीट, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ मिनट हैंड along with the hour hand. Okay, how do they synchronize with each other? Okay, then what is the distance between both? अंडरस्टैंडिंग कि अगर वो लोग जो हम लोग कई बार ऐसे सुनते हैं, नो, इन मूवीज लाइक उरी एंड सच मूवीज, वो लोग कैसे बोलते हैं, हाउ डू दे डिपिक्ट अ प्लेस, कोई जगह, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुणे, मुंबई, हैदराबाद, मद्रास, राइट? वो लोग ऐसे नहीं बोलते, दे स्पीक इन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. करेक्ट. बिल्कुल उसी तरह हम इस घड़ी को कितने मिनट या कितने घंटे नहीं देखेंगे, कितने डिग्री और कितने स्पेसेस देखेंगे. ये डिग्री और स्पेसेस क्या है? ओके, ये डिग्री और स्पेसेस क्या है मैं बताती हूं आपको. डिग्री मतलब क्या? देयर इज अ हैंड, देयर इज अ मिनट हैंड. यस और नो? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको क्या कहा जाता है? डिग्री. अंडरस्टैंडिंग? मतलब हमें पता है दिस इज 90 डिग्रीज. यस और नो? Yes, ma'am. दिस इज 180 डिग्रीज. यस और नो? स्ट्रेट Yes, लाइन. ma'am. Yes, ma'am. अ सर्कल इज ऑलवेज 360 डिग्रीज. यस और 360. नो? Yes, ma'am. बिल्कुल उसी तरह इस मिनट हैंड और इस आर हैंड में कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से उनके बीच में कितना डिग्री है, वो हमें फाइंड आउट करना है. इतना ही नहीं, जब हम घड़ी की बात करते हैं, जस्ट लाइक द वन दैट इज डिपिक्टेड ऑन योर स्क्रीन, क्या है यहाँ पे? दिस इज अ क्लॉक, राइट? ये क्लॉक का सर्कमफरेंस है, बराबर है? हाँ या ना? Yes, ma'am. इस सर्कमफरेंस में अगर हम देखें तो देयर आर 12 पॉइंट्स. यस और नो? 1 Yes, ma'am. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. Yes or no? Yes, ma'am. These are known as hours. घंटे, बराबर है ना? Okay. Then in हर एक घंटे के बीच में there are a few plottings. What are these? What are these? Minutes. These are minutes. Do you get it? These are minutes. तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग सफर देखेंगे, जर्नी देखेंगे, किसका? मिनट हैंड का और आवर हैंड का. Yes or no? Are you all with me? Yes, ma'am. थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट वी आर गोइंग टू मेक इट सिंपल, वेरी 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 सिंपल, प्रोवाइडेड आप सबका पूरा 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 ध्यान मेरे पास हो. ओके अब एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कुछ पॉइंट्स जो है इस चैप्टर में हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेशंस करके डेरिवेशंस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेगी. वी विल हैव टू बाय हार्ट a few things, a few calculations given to us in this chapter. Fine, everyone? Yes, Shall we ma'am. begin? Yes, ma'am. Yes. Let's go ahead. Clocks. Clock reasoning. What did we see here? In this clock reasoning, we are going to understand the journey, the distance between minute hand and the hour hand. Okay? And the area which they cover in the clock. Okay. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मैपिंग शीट पे चलो फटाक से लिख लो. मैपिंग शीट 21 clocks, page number 168 of your modules. Shall we move ahead? Yes. Before we go ahead, I want to tell you all that kindly jot down everything that is appearing on your screen. आपके मॉड्यूल में इसकी थियोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी गई है, इसलिए मैंने उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकूं उतना सिंप्लीफाई करके आई हैव रिड्यूस देम डाउन इनटू पॉइंट्स. में ये मैंने आपको किसी दूसरे चैप्टर के लिए नहीं बोला, पर इस चैप्टर में ये बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली जॉट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट अपियरिंग ऑन योर स्क्रीन इन योर नोटबुक्स. यस. अब एवरी क्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ एन आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड. ये तो हमें पता है. जैसे हमारी ये घड़ी हो, तो इस घड़ी में क्या होता है? देयर इज अ आवर हैंड, yes, there is an hour hand and there is a minute hand. हाँ या ना? Yes, अब ma'am. मुझे बताओ इसमें से आर हैंड कौन सा है? एक्स ये है और वाई ये है. तो बताओ आर हैंड कौन सा है और मिनट हैंड कौन सा है? X. X एक्स point. इज आर हैंड. R hand. Why? Because it is smaller. Yes, आर हैंड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द मिनट हैंड. ठीक, चलो ठीक है, यहां तक तो सिंपल है, ये तो हम सबको पता है, ये हमारा बेसिक है. ठीक है. ओके, आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन. ओके, आगे. द डायल ऑफ द क्लॉक ऑफ अ सर्कल इज अ सर्कल. बराबर है ना? अगर हम हमेशा देखें घड़ी हमेशा कैसे होती है? सर्कल. अगर हमारा डायल भी ऐसे स्क्वायर हो, राइट, तो क्या होता है इसके अंदर अगर डिनोटेशंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? सर्कुलर फॉर्म. Circle. हाँ या ना? Yes, ma'am. Okay, so dial of a clock is always circle. Now, this circle, the circumference of circle is divided into how many parts? Tell me. 12 parts. 12 parts. Okay, मतलब हर part मतलब हर एक घंटा. हाँ या ना? Yes, Every ma'am. hour shows you every damn space between these 12. हाँ या ना? चलो मैं आपको बताती हूँ. This is 12, 3, 6, 9. Kindly mute yourself. Yes, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो the entire circumference of the clock is divided into how many parts? 12 parts. Okay. Yeah. अब जब घड़ी जब our hand moves from 12 to 1, हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? 1 hour कहा जाता है. हाँ या ना? Yes, ma'am. क्या उसे 1 hour कहा जाता है? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Now the distance that is traveled by the hour hand is known as hour space. What it is known as? R. Hour space.
स्पेस मतलब जगह, बराबर है। आवर हैंड जितनी जितनी जगह से आगे बढ़ेगी उसे क्या कहा जाता है? आर स्पेस। space. यहां तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. फिर मिनट हैंड जितना रास्ता नापेगी उसे क्या कहा जाएगा? Minute space. चलो ये तो बड़ा ही सिंपल था, हाँ या ना? Yes, ma'am. करेक्ट, ओके। यहां तक तो हमें समझ आया। ओके, क्या समझा हमने? कि एवरी क्लॉक इज सर्कुलर, इट हैज आवर हैंड, इट हैज मिनट हैंड, आवर हैंड इज स्मॉलर, मिनट हैंड इज लार्जर देन द Larger. आवर हैंड। ओके फाइन। फिर हमने देखा कि जितना डिस्टेंस आवर हैंड कवर करता है उसको आवर स्पेस बोला जाता है, और जितना डिस्टेंस मिनट हैंड कवर करता है उसे मिनट स्पेस कहा जाता है। ओके, अब ये तो समझ लिया कि उसको कहा क्या जाता है। अब हम ये समझेंगे कि कितने डिस्टेंस को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बताओ, जब 12 से 1 बजते हैं, राइट, सो आवर हैंड हैज कवर्ड हाउ मच स्पेस? कम ऑन। 1 hour space. 1 आवर स्पेस। समझ में आया? अब मुझे बताओ, ओके, ये जो है, ये जो मैं बोलती हूं, ये 12 से 1 के बीच में, राइट, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 5. 5 पार्ट्स? Yes, ma'am. Yes or no, everyone? Yes, ma'am. 1, okay, the color is not visible. Yeah, I think this should color. 1, 2, 3, 4 and 5. Yes or no? Yes, ma'am. Means these are known as what? Minutes. Yes or no? Yes, ma'am. मतलब मिनट हैंड उतना ही मूव करेगा ओवर द मिनट्स, हाँ या ना? बराबर है। मतलब 1 आवर जो होता है उसमें कितने होता है मिनट्स? 60. Yes. So can I say that it is divided into 5 parts? 60 Can I minutes. say? See, the dial of a clock is a circle whose circumference is divided into how many parts? 12 parts. 12 parts. बराबर है, called the hour spaces. Each hour space is further divided into 5 parts, and these are called what? Minute spaces. Minute हाँ या space. ना? Yes, ma'am. बराबर है। मतलब ही पूरे डायल में कितने मिनट्स होते हैं? पूरे 1 घंटे में 60 मिनट स्पेसेस। 60 मिनट स्पेसेस। समझ में आया सबको? गेटिंग इट? Yes, ma'am. ओके, यस यस। तो अगर मैं इसको इजी फॉर्म में रिड्यूस करना चाहूं तो क्या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि इन 1 hour the hour hand covers how many spaces? 5. 1 hour spaces, मतलब 5 minute spaces, हाँ या ना? Because 1 hour is divided into 5 parts. नहीं समझ में आया? मैं बताती हूँ। See, this is my clock. Okay? 12. Yes. 12 and 3. पूरा फोकस यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1 बज गए, यहाँ पे 2 बज गए, हाँ या ना? Yes, ma'am. अब मुझे बताओ, ये 12 से 1 का डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 5. 5 parts. 5 पार्ट्स, बराबर है। इज दिस 1 आवर स्पेस? Yes, ma'am. इज दिस 1 आवर स्पेस? Yes, ma'am. Okay, this 1 hour space is divided into how many parts? 5 minute spaces. Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, तो 1 hour space is 5 minutes, 5 minute spaces, तो 12 hours मतलब spaces कितने minute spaces रहेंगे? 60 minutes. minute spaces. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No. No, ma'am. नो, श्योर? ओके, Sure. तो जितना ट्रैवलिंग आवर हैंड करता है उसको आवर स्पेस बोला जाता है, जितना डिस्टेंस मिनट हैंड ट्रैवल करता है उसको क्या कहा जाता है? मिनट स्पेस। नाउ 1 hour space is equal to 5 minute spaces, बराबर है। मींस 12 hour spaces is known as is nothing but
60-minute spaces. Any doubts? No, ma'am. Sure? Yeah. 100%? Yes, ma'am. Okay, let's go ahead. Okay, yes, सबसे important बात यहाँ पे आई. अब देखिए, बड़ा गौर फरमाइए. हाँ. Now what happens? Thus, in 60 minutes, the minute hand covers 55 more minute spaces than the hour hand. अब इसका मतलब क्या हुआ? Thus, in 60 minutes, 60 minutes मतलब क्या हुआ? 1 hour. 60 minutes is equal to 1 hour. 1 hour. 1 hour is divided into how many parts? Sorry. 5. 5 parts. यहां तक किसी को कोई डाउट No, ma'am. नहीं? अब क्या हुआ? इस 1 hour में 5 parts है, तो our hand is moving how many spaces? 1, 2, 3, 4, 5. बराबर है? 3, 4, Yes. बराबर 5. है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But in case of minute hand तो पूरा 60 minute spaces का रास्ता नाप रही है. हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बराबर Yes, है? ma'am. मतलब minute hand is like the rabbit and tortoise की स्टोरी सुनी है क्या? 1 round. Rabbit Yes, और tortoise ma'am. की स्टोरी सुनी है? So the rabbit is the Yes, minute ma'am. hand and the tortoise is the hour hand. जो धीरे धीरे हाँ. धीरे चलता है वो है hour hand, और जो फटाफट दौड़ता है उसे कहा जाता है minute hand. हाँ या ना? Yes, ma'am. So who's the faster? Yes, ma'am. The rabbit or the hare? The rabbit or the tortoise? Rabbit. Rabbit. So Rabbit. hand is faster. How many times faster? जहां वो आवर हैंड 5 कदम चलता है, वहां हमारा मिनट हैंड 60 कदम चलता है. मतलब कितने से ज्यादा है मिनट हैंड? Is it 55. faster by 55 more minute spaces? Yes, ma'am. Clear? 100%? Yes, Yes. ma'am. तो अब तक हमने क्या सीखा? 1 hour space is equal to 5 minute spaces, and it's 12 hour space is nothing but 60 minute spaces. Yes or no? 60 minutes space. Yes, Okay, ma'am. आगे हमने क्या देखा कि 55 मिनट स्पेसेस से अपना मिनट हैंड फास्टर है. किससे? आवर हैंड से. क्लियर? अब आगे चलते हैं. R hand से. Yes, our hand से. I'm sorry. The our hand takes 12 hours to move around the circumference of the clock, while the minute hand takes 1 hour to do so. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये बात. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. Kindly do not get yourself indulged into any other activity. This is our clock. Okay? अब 1 घंटा हुआ. ये हम कब बोलते हैं? जब 12 बजे से आवर हैंड 1 बजे तक जाता है, तब हम बोलते हैं 1 घंटा हुआ. हाँ या ना? Yes, ma'am. राइट? मैं आवर हैंड की बात कर रही हूं. सो आवर हैंड. ओके, मैं इसकी बात कर रही हूँ. सो आवर हैंड टेक्स हाउ मच? फिर ये पूरा सर्कल पूरा करने के लिए आवर हैंड को कितना टाइम लगता है? 12 hour hand. 12 से 1 बजेंगे, फिर 2 बजेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. बराबर है? 12 से शुरू हुए, 12 तक आकर रुक गए, मतलब 1 सर्कल हुआ पूरा. Yes, ma'am. मतलब मुझे 12 घंटे लगे if I'm the hour hand. Yes, ma'am. 1 round If complete. the minute hand. Come on everyone, concentrate. If I'm the minute hand, तो 1 मिनट पूरा होने के लिए मिनट हैंड कितना फास्ट दौड़ता है? क्या वो इतना फास्ट दौड़ता है? Yes, ma'am. मतलब एक पूरा सर्कल करना मतलब 1 मिनट. हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ या ना? देखिए. बट आवर हैंड को तो कितना टाइम लगता है पूरा सर्कल पूरा करने के लिए? 12 घंटे. 12 घंटे. और सॉरी, ये 1 मिनट नहीं 1 आवर है. जो 1 hour है ना. और मिनट हैंड को 1 ही घंटा लगता है. मतलब फास्टर कौन है? मिनट हैंड की आवर हैंड? Minute hand. मिनट हैंड कितने टाइम्स फास्टर है? 12 times. 12 times. एनी डाउट्स? No, ma'am. श्योर? 100%? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm erasing the screen. Yes. आगे. Now,
अब हम यहाँ तक हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, मिनट स्पेसेस, मतलब कितने डिस्टेंस से सरकमफरेंस पे मिनट हैंड और आवर हैंड मूव करते हैं। इस पे किसी को कोई भी डाउट? नो डाउट्स? नो मैम। आगे आगे अब हम देखेंगे डिग्री। डिग्री मीन्स व्हाट, समझ लीजिए पहले, ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड, इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको हमें नापना है। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया एवरीवन? ओके, तो टोटल सेंट्रल एंगल ऑफ द क्लॉक, ठीक है, ये अगर हमारा क्लॉक है तो इसके बीच में जो टोटल सेंट्रल एंगल है वो कितना होता है सर्कल का? कम ऑन बताओ। 360। सर्कल कैसे डिवाइडेड होता है? ऐसा, यहाँ पे बनता है 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे बना और एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, सो 180 180 कितना सर्कल हुआ, कितना एंगल हुआ? 360 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। अब मुझे आप एक बात बताइए, नंबर ऑफ मिनट स्पेसेस कितने होते हैं? 60? 6। श्योर? 60 मिनट स्पेसेस यस होते हैं, यस बराबर है? मैम। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल सेंट्रल एंगल अपने क्लॉक का कितना है? 360 डिग्री, बराबर है? उसके नंबर ऑफ मिनट स्पेसेस कितने हैं? 60। मतलब हर मिनट स्पेस कितना डिग्री डिफाइन करता है? कम ऑन टेल मी, वेरी सिंपल। 1 degree. व्हाट? सॉरी, 5 degree. जवाब दीजिए। यू आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स नाउ, कम ऑन। 5 degree. अदिति? Minute. मैम 6 डिग्री। 6 6 डिग्री। सीधी बात है ना? 360 डिवाइड बाय 360 डिग्रीज है पूरा, बराबर है ना? ये डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मिनट स्पेसेस है? 60 मिनट्स। 60 मिनट स्पेसेस, बराबर है ना? तो हर मिनट स्पेस कितना एंगल डिफाइन करता है? 6 6 डिग्री। डिग्री। 360 डिवाइडेड बाय 60, हाँ या ना? यस मैम। श्योर एवरीवन? यस मैम। ओके, आगे। टोटल सेंट्रल एंगल ऑफ द क्लॉक इज 360 डिग्रीज। अब नंबर ऑफ आवर स्पेसेस कितना है पूरे घड़ी में? 12, यस मैम। बराबर है? मतलब हर घंटे, हर आवर हैंड का, हर आवर स्पेस का एंगल क्या होगा? मतलब 2 आवर स्पेस के बीच में एंगल कितना होगा? 360 divided by 12, 30 डिग्री। 30 डिग्री। सी अंडरस्टैंड, मिनट स्पेसेस पूरे घड़ी में 60 होते हैं, बट आवर स्पेस पूरे घड़ी में कितने होते हैं? 12। 12। समझ में आया? ओके, Yes, sir. सर्कल का एंगल तो है 360, मतलब एवरी मिनट स्पेस इज व्हाट? 360 डिवाइडेड बाय 66, एंड एवरी आवर स्पेस इज हाउ मच? 12, तो 360 डिवाइडेड बाय 12, 30। क्लियर? यस मैम। Yes. पिक्चर क्लियर एकदम? यस मैम। श्योर? यस अब मैम। इसको थोड़ा सा हम इसका लेवल ऊपर लेकर जाते हैं, चलो। यस, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। ओके, अब ये जो हमने पीछे देखा पिछले स्क्रीन में, इसका हम समरी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि एंगल बिटवीन एवरी मिनट स्पेस कितना है? 6 डिग्रीज, और एंगल 6 बिटवीन 2 आवर स्पेसेस कितना है? 30 डिग्रीज। ओके, इसका अब हम समरी देखेंगे। यस, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। अगर ये आपकी घड़ी है, दिस इज योर मिनट हैंड एंड दिस इज योर आवर हैंड। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये जो हम मिनट हैंड है, हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? मिनट हैंड के। सिर्फ और सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, तो पूरा फोकस मिनट हैंड पे। ठीक, ये मिनट हैंड, ओके, ये मिनट हैंड क्या करता है? पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा? क्या देखा कि हर मिनट स्पेस कितने डिग्री का होता है? 6 डिग्री का। 6 डिग्री। सो इन 1 मिनट, ये कितना कवर करता है? 6 डिग्री। 6 डिग्री। बराबर है ना? यस मैम। और हर पूरे आवर मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, हाँ या ना? यस मैम। मतलब 1 आवर में ये कितना डिग्री नापेगा? 360। डिग्रीज। 360. वेरी गुड, क्लियर यस मैम। एवरीवन? अब आगे चलते हैं। अब ये रहा आवर हैंड, अब हम फोकस करेंगे, सॉरी ये रहा मिनट हैंड, अब हम फोकस करेंगे आवर हैंड पे।
यस, आवर हैंड। अब मुझे बताओ, आवर हैंड 1 मिनट में कितना कवर करता है? सॉरी, ये ना उल्टा लिखा है, देयर इज अ टाइपो एरर हियर, दिस शुड बी 1 आवर एंड दिस शुड बी 1 मिनट। ओके, आप नोटबुक में लिखते वक्त प्लीज ठीक से लिखना। ओके, आर यू ऑल विथ मी? Yes, ma'am. यस, हमने क्या देखा? आवर हैंड क्या करता है इन 1 आवर? बराबर है, 360 डिग्रीज है पूरा सर्कल, सर्कल का एंगल है कितना? 360 डिग्रीज, बराबर है ना? Yes, ma'am. आवर हैंड कितने आवर स्पेसेस मूव करता है? 12। देयरफॉर 12. 1 आवर स्पेसेस का कितना रहेगा? 30 डिग्री। 30. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, अब हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितना कवर करता है आवर हैंड। 1 मिनट हो जब आगे बढ़ता है, जब घड़ी 1 मिनट से आगे बढ़ता है, तो कितना डिग्री से आवर हैंड में चेंज होता है, ये हमें समझना है। ओके, यस, चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब मुझे बताओ 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes. बराबर है, यस Yes, और नो? ma'am. और Yes, 1 ma'am. आवर में कितना डिग्री मूव करता है आवर हैंड? 30 degree. तो 60 मिनट्स में 3 degree. 15. wait, I've made a small error here. Wait. Yes, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes. बराबर है, तो 1 Yes, sir. आवर 60 मिनट्स में ये कितना रास्ता नापता है? 30 डिग्री, बराबर है ना? 30 degrees. Yes, ma'am. 1 मिनट में कितना, बताओ कितना? 360. सोच के जवाब दो, सोच के, बेवकूफों की तरह जवाब मत दो। 30 30 divided by 60. Kindly mute yourself, please. half. Half degrees. Yes or no? Yes, ma'am. Is it difficult? Yes. बट समझ तो पाते हो ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, थोड़ा ma'am. तो कहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही पड़े पड़े, वो बोलते हैं ना, रस्ट हो जाएगा अपना दिमाग। सही है? Yes, मैम को yes, कैसे ma'am. याद करोगे अगर डिफिकल्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया तो? यस एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले फिर से आगे बढ़ने से पहले। Yes, ma'am. Yes. ओके, हमने क्या देखा? 1 आवर हैंड कितने आवर स्पेसेस मूव करता है ओवर द क्लॉक? 6. 12. 12, वेरी 12. गुड। मिनट हैंड ओवर द क्लॉक कितने स्पेसेस मूव करता है? 60 minutes. 60. अब हम पहले पूरा मिनट हैंड पे फोकस करते हैं। मिनट हैंड इज द रैबिट जो दौड़ता रहता है, करेक्ट? सो इट्स ऑलवेज फास्टर देन द आवर हैंड. आवर हैंड इज आवर टॉर्टॉइज ऑफ द स्टोरी. ओके, यस, नाउ टेल मी, मिनट हैंड पे फोकस करते हैं। सो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना रास्ता नापता है? पूरा सर्कल नापता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. पूरे सर्कल का कितना है? 360 डिग्री। 360. और कितने मिनट से? 60, बराबर है कि नहीं? 60. 60 Yes, ma'am. स्पेसेस, करेक्ट? तो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है? 6 degree. ओके, 6. और 1 घंटे में पूरा ही सर्कल कर लेता है, इसलिए 360। 360. एनी डाउट्स? No, ma'am. अब हम आवर हैंड पे फोकस करते हैं। आवर हैंड 1 आवर में कितना मूव करता है? अब 1 आवर थोड़ा सा मूव करता है, राइट? ओवर कितने आवर्स है? 12। 12. एंड ओवर द क्लॉक डिग्री कितना है? 360। 360. डिवाइडेड बाय 12, 1 आवर में 30. कितना होगा? 30 डिग्री। 30 degree. समझ आया? Yes, ma'am. ओके, अब हम 1 मिनट में देखते हैं। ओके, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, करेक्ट? Yes, ma'am. 60 मिनट्स में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? 1/2. 1/2, हाफ डिग्रीज। ओके, वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है 2, जस्ट अंडरस्टैंड इट इज हाफ डिग्रीज। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? No, No, ma'am. Yes. Yes. ओके, यस। अब आगे जो मैं पॉइंट्स बोलूंगी, पॉइंट नंबर 9,
10 and 11, ये आपको तीनों पॉइंट्स बाय हार्ट करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें आपको समझेगी, कुछ चीजें आपको याद करनी है, तो ये उन चीजों में है जो आपको याद करके रखना पड़ेगा। 1 मार्क के लिए कभी भी पूछ सकते हैं। इन एवरी आवर, एक घंटे में, आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड। कोइंसाइड मीन्स व्हाट? वन ओवर द अदर। ओके, एक के पीछे एक छुप जाते हैं। कितनी बार होता है ये एक घंटे में? एक बार। एट राइट एंगल, ये कितनी बार होता है? ट्वाइस, 2 बार। समझ में आया? Twice. और ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन कितनी बार होता है? वंस। Once. ओके एवरीवन विथ मी, एक घंटे में आवर हैंड मिनट हैंड कोइंसाइड वंस, राइट एंगल ट्वाइस, Once. opposite direction Twice. once, Once. twice, once. Come on. Once, twice, once. Once. Twice. Coincide, right angle, straight line. Straight चलो line. with me, चलो 1 hour में coincide once, Once. right angle twice, Twice. opposite direction once. Once. Clear? Yes, ma'am. अब चलते Yes, हैं हम sir. लोग आगे। Yes, number of times minute hand and the hour hand are at 180 degrees or 0 degrees. 180 degrees means straight line. Okay, ऐसे या ऐसे, समझ में आया? Yes, ma'am. और 0 degrees मतलब coincide, एक के पीछे एक। समझ में आया? Yes, ma'am. ऐसा कितनी बार होता है? ओके, 12 आवर्स में 11 टाइम्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला गया है? 12 आवर्स में 11 टाइम्स। सी, जब मैं 12 बजे से स्टार्ट करती हूँ, ओके, हमने पिछले स्क्रीन में क्या देखा कि वो स्ट्रेट लाइन कितनी बार रहते हैं एक घंटे में? Once. ये स्ट्रेट लाइन मतलब ही तो 180 डिग्रीज ना, Yes, ma'am. और कोइंसाइड मतलब 0 डिग्रीज। हाँ या ना? 0 degree. Yes, ma'am. बराबर है। मतलब एक Yes, ma'am. घंटे में कोइंसाइड एक बार और स्ट्रेट लाइन एक बार, 0 डिग्रीज एक बार, 180 डिग्रीज एक बार। सही है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो 12 घंटे में कितना? बोलो। 11 टाइम्स कैसे? वही ma'am. क्योंकि 12 को 2 बार नहीं गिन सकते ना। यस, परफेक्ट, वेरी 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 गुड अक्षत। अब मैं जब बोलती हूं कि हम ईयर एंड जनवरी टू दिसंबर बोलते हैं कि जनवरी टू जनवरी? January to December. जनवरी टू दिसंबर। समझ में आया? सो जब मैं 12 बजे से स्टार्ट करी हूं, तो क्या उस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ? No. नहीं, वो तो अगले दिन चला गया ना। Yes, ma'am. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. So come Yes, on, ma'am. एक घंटे में कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री और Once. स्ट्रेट लाइन 180 डिग्रीज वंस। और Once. वही 12 घंटे में कितनी बार? 11 times. और 24 आवर्स में कितनी बार? 22 times. 22 टाइम्स। अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. अंडरस्टैंडिंग? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद करना है। ओके, सो कम ऑन, 12 घंटे में 11 टाइम्स, 24 आवर्स में 22 टाइम्स। क्लियर? Yes, ma'am. चलते हैं आगे। Yes, ma'am. 90 डिग्रीज और एनी अदर एंगल, हमने क्या देखा है? अगर आपको याद होगा, यहाँ पे राइट एंगल मतलब क्या? 90 90. यस और नो? 90 degree. Yes, यस और ma'am. नो? Yes, Yes. ma'am. वो कितनी बार है Yes, एक ma'am. घंटे में? ट्वाइस। बराबर है Twice. ना? तो अब बताओ 12 घंटे में कितनी बार? 12 इंटू 2 24 का लॉजिक चलेगा क्या यहाँ पे? नो 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 No, ma'am. 22 टाइम्स। समझ में आया? और Yes, 24 आवर्स में ma'am. 24 इंटू 2 48 44. माइनस 4, दैट इज 40. 4 टाइम्स। समझ में आया? हमें ये चीजें याद Yes, ma'am. करनी है। ओके, आर यू ऑल विथ मी? तो Yes, चलो ma'am. एक आखिरी बार, बहुत ही इजी है, आप मेरे साथ पूरा फोकस करोगे तो आपका 50% तो क्या 70% यहीं पे बाय हार्ट हो जाएगा। चलो, यस, एक घंटे में कोइंसाइड दैट इज 0 डिग्रीज एंड स्ट्रेट लाइन दैट इज 180 डिग्रीज कितनी बार? Once. 12 आवर्स। 12 आवर्स में 11 टाइम्स एंड 24 आवर्स में 22 22 times. times. Okay, yes. There's someone who's disturbing the class, please. Last warning. Yes. आगे
हमने क्या देखा? राइट एंगल. राइट एंगल मींस 90 डिग्रीज. वो कितनी बार एक घंटे में? Twice. ट्वाइस. बराबर है ना? मतलब वही 12 घंटे में 22 times. और 24 आवर्स में. 44 times. क्लियर एवरीवन? Yes, ये ma'am. चैप्टर आज हमें रिवाइज करना है मैम का सेशन होते ही. ओके, प्रॉमिस मी. ओके, यस, लेट्स गो अहेड फर्दर. आज का सेशन थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहेगा, काइंडली बेयर विथ मी. यस, अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, हमने देख तो लिया कि डिग्री कितना मूव करती है, 6 डिग्री, हाफ डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है. पर ये अब हमें कैलकुलेट करना जब पड़ेगा तो उसका एक फॉर्मूला है. ओके, द डिग्री मतलब एंगल बिटवीन, यस, ये थीटा इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द डिग्री. अब ये डिग्री किसके बीच का डिग्री है? मिनट हैंड Minute hand or hour. आवर हैंड के बीच का डिग्री. समझ में आया? Yes, इनके ma'am. बीच का डिग्री जो है वो ये थीटा है. ये हमें किस फॉर्मूला से मिलेगा? 11/2 into m minus 30h. 11/2 into m minus 30h. You have to just remember the formula, forget the derivation. Okay, you have to nothing to do with the derivation. Clear? Okay, yes. यहाँ पे m क्या है? Minutes. Minutes. और h क्या है? Hours. Hour. समझ में आया? Everyone? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? इसको हम जब प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा. ओके, यस, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन, दैट इज द प्रॉब्लम्स. ओके, यस, सैंपल questions. I want you to come to the page number 174 of your modules. Question number 1. What is the angle between the two hands of a clock when the time shown by the clock is 6:30 p.m. Okay, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको पहले हम अच्छे से समझेंगे. क्या पूछा है उन्होंने? एंगल. एंगल मतलब क्या? कैन वी से डिग्री? Yes, ma'am. तो डिग्री मतलब कैन आई से थीटा? Yes, Yes. ma'am. तो डू आई हैव थीटा का फॉर्मूला? Yes, ma'am. बताओ अभी मुझे फॉर्मूला क्या है? 11/2 minus 11/2 30. m minus 30h. ओके, अब घड़ी में बजे कितने हैं? 6:30. 30. तो बताओ मुझे मिनट्स कितने और आवर्स कितने? 6 hours 30 minutes. 6 hours 30 minutes. 6 hours and 30 minutes. 30 यहाँ तक minutes. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो? ओके, फाइन. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, थोड़ा सा मेरा राइटिंग अपैरेटस में कोई इश्यू है, इसलिए डोंट गो ऑन द हैंड राइटिंग. ओके, 11/2 into 30 minus 30 into 6. बताओ. Tell me what is the answer. Nobody? Is it 165 minus 180? Yes. Ignore the negative sign. Yes, ma'am. 165 minus. 180. So can I say it is 15 degrees? Yes, ma'am. So do you have an alternative 4 with 15 Ye- degrees? Yes, ma'am. इसको हम क्रॉस चेक करते हैं. कैसे करेंगे? ये मेरा घड़ी है. ओके, 6:30 बजे क्या होता है? आवर हैंड इज ऑन 6. हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is my hour hand. Hmm. ओके, एंड मिनट हैंड कहाँ पे होता है? तकरीबन कुछ 6 के आसपास ही होता है. Yes, ma'am. हाँ या ना? बराबर है. मतलब इनके बीच में डिग्री, वैसे भी स्पेस बहुत, डिस्टेंस बहुत कम है, तो डिग्री भी बहुत कम होगा. हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, बराबर है. ma'am. मतलब 15 डिग्रीज कहीं कोरिलेट होता है क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से? यस.
होता है। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, shall we go ahead? Yes, ma'am. At what time between 3 and 4 o'clock will the minute hand and the hour hand on the same straight line but facing opposite directions? अब सेम स्ट्रेट लाइन बोला है, सेम स्ट्रेट लाइन बोले तो दो चीजें हो सकती है, आइदर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे या वन अबाव द अदर होंगे। अगर वन अबाव द अदर रहे, कोइंसाइड रहे, तो डिग्री कितना होता है? 0. और अगर स्ट्रेट लाइन में रहे तो डिग्री कितना होता है? 180. 180 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे तो। बराबर है? ओके, Yes, ma'am. मतलब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है उन्होंने? स्ट्रेट लाइन। डिग्री Yes, दिया है, स्ट्रेट लाइन बोला है, डिग्री दिया है 180 डिग्रीज, और हमें टाइम पूछा है। बराबर है? करेक्ट? ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमको दिया गया है थीटा जो है 180 डिग्रीज, फिर मिनट्स और हैंड। अब बताओ मुझे, हम आवर्स, इसमें से हमें क्या दिया गया है? मिनट्स तो दिए गए नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। आवर्स दिए गए हैं क्या? दिए हैं। उन्होंने क्या बोला है? 3 and 4. और 4 and के 4. बीच। अब 3 और 4 के बीच में, मेरे सवाल पे पूरा कंसंट्रेट करके मुझे जवाब दो। अगर 3 और 4 के बीच की हम बात कर रहे हैं तो 3:30 बजे, क्या 3:30 को 3:30 बोला जाता है कि 4:30 को 3:30 बोला जाता है? 3:30. अगर मैं 3:45 बोलूं तो 3:45 को या 4:45 को 3:45 बोला जाता है। 3:45 को. So when I'm speaking between 3 and 4 o'clock, मुझे आवर्स 3 पकड़ने पड़ेंगे कि 4? 3. 3. Do you get it? Yes, ma'am. Do you get it 100%? Yes, Yes, ma'am. So ma'am. I know the hours, that is 3. I do not know the minutes. Clear? Yes, ma'am. चलो, अब हमें क्या करना है? सीधा सीधा हमें हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और हमको आंसर फाइंड आउट करना है। सो आई हैव द फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू 11/2 m minus 30h। सो थीटा हमारे पास है 180 which is equal to 11/2 m minus 30 into 3। बराबर है? 30 into 3 is 90। 9. बराबर है? 90 उस साइड गया तो कितना हुआ? प्लस कितना हुआ? 270। बराबर है ना? 270. तो 270 और 270 into 2 हो जाएगा। सो कैन आई से इट इज 540 is equal to 11m? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, kindly adjust the space. Okay, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं। अब m is equal to 540 divided by 11। जब हमारे सामने ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं? फ्रैक्शन करते हैं कि डेसिमल करते हैं? Fraction. डेसिमल Fraction पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट में फाइंड आउट करते हैं ना हम आंसर, पॉइंट देके Yes, आंसर sir. फाइंड आउट करते हैं। बराबर है? बट यहाँ पे इन क्लॉक्स वी हैव टू फाइंड आउट फ्रैक्शनल आंसर्स। डू यू गेट इट? Yes, ma'am. आता है ना फ्रैक्शंस कैसे करना? आई एम श्योर मेरे बच्चों को आता होगा। यस, तो कैसे करते हैं? अभी डिनोमिनेटर में आएगा 11। बराबर है? 540 डिवाइडेड बाय 11। चलो 11 4 जा 44। बराबर है ना? 4. तो 54 में से 44 गया तो कितना बचा? 100, सॉरी 10 बचा। बराबर है? Yes, ma'am. और यहाँ से Yes, 0 ma'am. ले लिया, मतलब 100 बचा। सो 11 9 जा 99। Yes. नो? सो Yes, 100 ma'am. में से 99 गया तो कितना बचा? 1. 1। 1. So this is nothing but this is minutes। बराबर है ना? So क्या मैं बोल सकती हूँ 3:49 1/11 पे 180 डिग्रीज बनता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. बराबर है? Do you have this alternative as an answer? Ma'am. Yes, Oh. ma'am. 4th. This is the answer. Fine. Yes, Yes. ma'am. Shall we move ahead? Shall we go ahead? Yes, ma'am. Let's go to the next question. By how many degrees does the minute hand move in the same time in which the hour hand moves by 28 degrees? See, क्या पूछा उन्होंने? How many degrees does minute hand move in the same time? मतलब जब hour hand 28 डिग्री का रास्ता नापता है,
तब मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये वो पूछ रहे हैं। सही है ना? Yes. सही है, ओके। तो अब हम समझते हैं। अब पहले ये समझो कि उन्होंने हमको क्या बोला है कि आवर हैंड कवर करता है 28 डिग्रीज। क्लियर? Yes, सवाल ma'am. हमको उन्होंने पूछा है मिनट हैंड का। सही है ना? सही है कि नहीं? Yes. ma'am. सही है, ओके, यस। अरेंज मैरिज में मारवाड़ी प्रेफर करेंगे, गुजराती प्रेफर करेंगे कि मारवाड़ी और गुजराती प्रेफर करेंगे? गुजराती Gujarati, ma'am. ये बात है ना? तो आवर और आवर लेंगे कि आवर या मिनट लेंगे? Hour. मिनट लेंगे कि मिनट एंड आवर लेंगे? मिनट तो जब सवाल हमें मिनट हैंड का पूछा है तो आवर हैंड के साथ क्या करना है, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. सही है ना? Yes, ma'am. अब याद करो और बताओ, 1 हैंड 1 मिनट स्पेस में कितना मूव करता है? हाउ मच इज द डिग्री? 30 degree. 30 degree. No. Wrong. You are telling me about 1 hour. 1/2 degree. Very 1/2. good. Very good. See, our hand in 1 minute, how much distance does it take? 1/2. 1/2 degrees. बराबर है? Yes, ma'am. सही है? तो 28 डिग्रीज में कितने मिनट्स लेगा? चलो बताओ। करो करो, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। फ्रैक्शन है ना, 1/2, तो 28 के आगे कितना? सो 28 इंटू 1 डिवाइडेड बाय हाफ, मतलब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 28 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब ये आंसर कितना आया? इज इट 56? Yes. म्यूट Yes, योरसेल्फ, आई एम ma'am. टीचिंग हियर और बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास। Still there are a few people who needs to be explained for the every lecture. Okay, yes, so 28 into 2 कितना आया? 56, बराबर है ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, सो ये 56 क्या है? मिनट्स मिले हैं। ज्यादा नाचो मत, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें मिनट्स मिले हैं। बराबर है ना? मतलब जब आवर हैंड 28 डिग्री से मूव करेगी तब मिनट हैंड का मूवमेंट कितना रहेगा? 56 मिनट्स रहेगा। समझ में आया? Yes, ma'am. पर उन्होंने क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? डिग्री डिग्री। पूछा है, हमको मिनट्स नहीं पूछा उन्होंने। बराबर है ना? अब मुझे बताओ 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री नापता है? 6 degree. ध्यान से जवाब दो। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री नापता है? कंफ्यूजन degree. होगा तो विजुअलाइज, क्लोज योर आईज। पूरा घड़ी 360 डिग्रीज, बराबर है? पूरा घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। मतलब 1 मिनट के लिए कितना हुआ? 6 डिग्री। 6 degree. तो 56 मिनट्स के लिए कितना? बोलो बोलो। 56 into 6 कितना है आंसर? 336 है. Is it an Degree. alternative here? Yes, ma'am. Second. Do you understand? Is Yes, it easy? Is it interesting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Let's go ahead further. At what time between 3 and 4 o'clock both the hour hand and the minute hand coincide with each other? Coincide. Coincide means what? 0 degree. 0 degree. मतलब हमको 0 डिग्रीज दिया हुआ है। दिस इज नथिंग बट थीटा। बराबर है? Yes, ma'am. आवर दिया गया है क्या हमको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना 3. है आवर? 3. 4? No, ma'am. 3. No, वेरी 3. गुड। 3 मिनट्स है दिया हुआ, No, ma'am. हमको ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो लग जाए बस फाइंड आउट करने। व्हाट्स द Yes, फॉर्मूला?
theta is equal to 11 by 2 m minus 30 h. Theta is 0, 11 by 2 m minus 30 into 3. So Yeah. 90 उस side चला गया, 90 into 2 180. So can I say 180 is equal to 11 m? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so therefore m is equal to 11 denominator में, बराबर ना? 11 ones are कितना है रिमाइंडर? 7. बराबर है, 7. 70 हो गया. तो 6 जा 66. 6. बचा 4 is the remainder. Yes or no? Yes, ma'am. चेक करो ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? Second one. सेकेंड वन या थर्ड वन? Ma'am, second one. गड़बड़ में देखो, सी फिगर्स आर सेम, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उन्होंने कैसे चालाकी से बदला है. Yes, समझ में आया? Yes, You do not ma'am. focus on answer. Calculation correct, but answer is going to be a big 0. Do you get it? Yes, ma'am. Alternative 2 is the correct answer. Okay? Yes, let's go ahead with the last part of the question. Sorry, last part of the sample questions. Last question rather. Shall we go ahead? Yes, ma'am. बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, सबसे इजीएस्ट है. फील गुड क्वेश्चन है. हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द सेकेंड हैंड मूव्स 4800? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या पूछा है उन्होंने? हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव? How many degrees will the minute hand move in the same time in which the second hand moves 4800? पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीधी बात है, बराबर है. अब इधर उन्होंने हमको क्या दिया है? Second hand. क्या Second दिया hand है? है. 4800 क्या दिया है? Second hand. सेकेंड हैंड का डिटेल्स दिया है, बराबर है. अब मुझे बताओ 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. बराबर है. तो 4 Yes, ma'am. के लिए कितना? Tell me what's the answer? 800. 80. 80? 80 minutes. Yes, ma'am. The answer. Do you get it? Yes, ma'am. How's the chapter? Is it interesting? Yes, But ma'am. they have asked the degrees, right? मैम 4 वाला समझ में नहीं आया. Sorry? They have asked for the degrees. See, what happens is we have not gone into too much detail with the second hand degrees, right? Yes. So we are comparing them only on the basis of seconds. Do you get it? Okay? Yes, ma'am. मैम 4th क्वेश्चन समझ में नहीं आया. मैं समझाती हूँ. So this is all about clocks. Okay? Yes. Tomorrow we shall be going ahead with calendars.